कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि कार्य तनाव को कैसे प्रबंधित करें, यानी कि हमारे वर्क स्टेशन पे, हमारे ऑफिस में होने वाले जो स्ट्रेस है उसको कैसे मॉनिटर करें, उसको कैसे कंट्रोल करें। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो कई बार लोग बड़ी ही सरलता से स्ट्रेस मॉनिटरिंग सेमिनार्स या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार्स को ज्वाइन करते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं और बोलते हैं देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है तो बहुत सरल तरीका है, आप 1 से 10 तक गिनती करिए, 1 2 3 और फिर आपका स्ट्रेस कंट्रोल हो जाएगा। इस तरह से कई सारे हमको वो तरीके बताते हैं, लेकिन फिर भी आंसर क्या है? स्ट्रेस कंट्रोल नहीं होता है। आदमी के सर पे तनाव बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक बार हमारे ऑफिस में, जब मैं कॉर्पोरेट्स में काम किया करता था, उस समय एक बार हमने एक स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार करवाया था अपने ऑफिस में। तो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक व्यक्ति आए थे और उन्होंने सेमिनार दिया लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में कि भाई स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे सेमिनार देने के 3 घंटे बाद उन्होंने मुझसे कहा चलिए थोड़ा सा घूम कर आते हैं बॉस। तो मैंने कहा चलिए। तो मेरे साथ घूमने गया। मैंने एक नींबू पानी का गिलास लिया और उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और पीने लगा। मैं कहा आप सिगरेट पीते हैं क्यों? कह रहा है स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेमिनार देते देते स्ट्रेस हो जाता है। तो उसको भी सिगरेट पी करके अपने स्ट्रेस को कम कर रहा था। क्या ये तरीका सही है अपने ऑफिस में होने वाले इन तनावों से दूर होने का? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करें, हम किस मार्ग को चुने जिससे हमारे इन तनावों को हम दूर कर सकते हैं? देखिए, पहले तो हमको अपने पूरे दिन को, अपने काम को, जो भी हम करते हैं उनको 4 भागों में बांटना पड़ेगा। इसको कहते हैं क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। यानी कि क्वाड्रेंट 1 में वो चीजें आनी चाहिए जो अर्जेंट भी हो, इंपॉर्टेंट भी हो। क्वाड्रेंट 2 में वो चीजें आनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट हो लेकिन इतनी अर्जेंट ना हो, नॉन अर्जेंट हो चलेगा, बट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। क्वाड्रेंट 3 में वो चीजें आनी चाहिए जो अर्जेंट तो हैं लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। और क्वाड्रेंट 4 में वो चीजें आनी चाहिए जो ना तो अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऐसे अपने काम को 4 भागों में डिवाइड करते हैं तो हमारा तनाव ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो अब इसमें कौन कौन सी चीजें डालनी चाहिए? देखिए, जैसे क्वाड्रेंट 1 में अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। क्या? मेरे ऑफिस के प्रोजेक्ट की डिलीवरी टाइम, यानी कि 10 बजे मेरा एक प्रोजेक्ट जाना है, तो ये मेरा प्रायोरिटी नंबर 1 है। क्वाड्रेंट 1 में अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। तो ये चीजें मुझे देखनी पड़ेंगी कौन सी चीज मेरे लिए बहुत अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। क्वाड्रेंट 2 में जो इंपॉर्टेंट है लेकिन नॉन अर्जेंट है, क्या चीज डाल सकते हैं? जैसे हम डाल सकते हैं सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में जाना, ऑफिस के अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट क्लासेस में जाना। अब मेरे लिए पहले प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सेकंड है कि ऑफिस में होने वाले ट्रेनिंग्स को मैं ज्वाइन करूं, तो ये क्वाड्रेंट 2 में आएगा। क्वाड्रेंट 3 यानी कि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इतना अर्जेंट नहीं है। क्या चीजें हैं? टेलीफोन कॉल्स। बहुत सारे टेलीफोन कॉल्स आते हैं ऐसे जो कि लगता है कि अरे बड़े अर्जेंट हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। लोग पूछते हैं घर से कि भाई कितने बजे तक आओगे, आज घर पे आकर क्या खाना खाओगे। ये अर्जेंट है क्योंकि घर से आया, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खाना जो बनेगा वो खा लेंगे, जब जाएंगे तुम्हें बता देंगे कि कब आएंगे। लेकिन ये लोगों के लिए बड़ा अर्जेंट बन जाता है और ये प्रायोरिटी 1 पे आ जाता है और सारे स्ट्रेस में लोग रहते हैं। इसलिए ऐसे फोन कॉल्स को एक मैसेज डाल देना चाहिए कि अभी मैं मीटिंग में हूं, अभी मैं ऑफिस में हूं, और ऑटो टाइप मैसेजेस चले जाएं कि मैं इतने बजे तक घर आऊंगा या जो भी आपको मालूम है। क्वाड्रेंट 4 में जो नॉट सो इंपॉर्टेंट है, नॉन अर्जेंट है, हमारे उन दोस्तों के कॉल जो कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और कोई अर्जेंट नहीं है। और बता भाई आजकल कहाँ है और क्या कर रहा है, 1 घंटे बाद भी पूछ रहे होते हैं और बता और बता, और इतने सबके बाद में पूछ रहे होते हैं आजकल तू कहाँ काम कर रहा है। तो इस तरह से जो 1 घंटा बर्बाद करने वाले कॉल्स हैं, ये हमें चौथे क्वाड्रेंट में डालने चाहिए कि भाई जब मैं फ्री होऊंगा, ट्रैवल कर रहा हूँ, तब मैं इन कॉल्स को निपटाऊंगा, लेकिन अभी मैं इन कॉल्स में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा। तो अगर हम अपने टाइम को मैनेज करना जान जाएं तो हमारा स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। दूसरी चीज जानने वाली ये है कि जब हम यूरोप में एक चीज बताई जाती है, यूरोप के अंदर जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ पर लोग कोट पहन के जाते हैं, जिसे ओवर कोट कहते हैं। और ओवर कोट पहन के जाते हैं अपने ऑफिस से घर, तो रास्ते में बर्फ़ गिरती है, पूरा कोट गीला हो जाता है। जैसे ही घर के अंदर घुसने लगते हैं, उस ओवर कोट को गेट के बाहर टांग देते हैं, फिर घर में चले जाते हैं। फिर घर से जब ऑफिस के लिए निकलते हैं तो उस ओवर कोट को डाल लेते हैं और फिर ऑफिस से घर से ऑफिस की ओर जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो ये ओवर कोट है, ये क्या है? मेरे ऑफिस का काम,
तो जब मैं ऑफिस में हूं तो मेरे ऑफिस का काम मेरे ऊपर हावी रहता है, लेकिन जब मैं उस ऑफिस के काम को घर भी लेकर चला जाता हूं तो मेरा स्ट्रेस डबल हो जाता है। मुझे इतना स्मार्ट वर्कर होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि मैं हार्ड वर्कर हूं, मुझे स्मार्ट वर्कर होना चाहिए। मैं अपने काम को ऑफिस में ही टाइमली खत्म करूं। जो क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4 के काम हैं, कॉफ़ी पर चले जाना, ब्रेक पे चले जाना, इधर उधर घूमना, लोगों से बातें करना, उसमें अपने टाइम को वेस्ट ना करूं, तो मैं जहां पाऊंगा कि 8 से 10 घंटे में मैं अपने प्रोजेक्ट्स, अपने काम को टारगेट पे कर पा रहा हूं। टर्न अराउंड टाइम यानी टेट पर मैं अपने काम को कर पा रहा हूं। इस तरह से अगर मैं कर सकता हूं तो मैं जैसे ही घर पहुंचूंगा मुझे अपने ऑफिस की चिंताओं को घर के बाहर गेट पर टांग देना चाहिए और घर में फ्रेश माइंड से घुसना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम एंजॉय करना चाहिए, अपना समय थोड़ा गीता में देना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, थोड़ा भगवान के नाम की चैंटिंग करनी चाहिए और एकदम शांत होकर रिलैक्स करके नेक्स्ट डे उठकर भगवान से प्रार्थना करते हुए फिर ऑफिस के लिए निकलें। फिर ओवरकोट अपने ऑफिस के काम का पहन लें और ऑफिस में जाएं। इस प्रकार से जो कर सकते हैं वो लोग पाएंगे कि ऑफिस में वो लोग अपने अंडर स्ट्रेस नहीं रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। तीसरी चीज हमको ये जाननी चाहिए, भगवान ने भगवत गीता के 6 अध्याय के 17 नंबर श्लोक में बताया कि कैसे व्यक्ति को अपना जीवन जीना चाहिए। तो जैसे कहते हैं ये 5 उंगलियां हैं, ऐसे ये 5 उंगलियों के 5 योग बताए गए हैं भगवत गीता के 6 अध्याय में। भगवान कहते हैं युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु स्वप्न अबोधस्य योग भवति दुःख। भगवान कहते हैं जो ये स्ट्रेस है, जो दुख है, ये हट जाएगा जीवन में अगर कोई व्यक्ति ये काम करता है। पहला, युक्त आहार। हमको क्या खाना चाहिए? हमको वो भोजन लेना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाता हो, स्वस्थ रखता हो हमको, जो हमारे लिए हानिकारक ना हो। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पी लेना, अल्कोहल ले लेना, स्मोकिंग कर लेना, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य को घटा देती हैं, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। सतोगुनी भोजन को ही घर से पका के ले जाएं, भगवान को भोग लगाकर अगर खा सके तो बेस्ट है, जो कि प्रसाद होता है। इससे आपका मन शांत रहता है। कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो शुद्ध शाकाहारी सात्विक खाना भगवान कृष्ण को भोग लगा के खाने से मन शांत रहता है। युक्त आहार। दूसरा है विहारस्य। क्या चीजें मुझे रिक्रिएशन के लिए करनी चाहिए, यानी कि आमोद प्रमोद के लिए क्या करना चाहिए। अब लोग वाटर पार्क में जाते हैं, अरे वाटर पार्क में जाकर के कभी कोई व्यक्ति स्ट्रेस फ्री हो सकता है? एक व्यक्ति वाटर पार्क में गया, ऊपर से आया, जूम करके उसका यूरिन निकल गया उसी पानी में, और उसके बाद पीछे से एक और आया, जूम, उसके मुंह में उसका यूरिन चला गया। अभी बताइए इसे वाटर पार्क में जाके क्या स्ट्रेस फ्री होगा? अरे उस व्यक्ति को मंदिर चले जाना चाहिए, थोड़ा भगवान कृष्ण का कीर्तन सुन लेना चाहिए, वहां बैठकर भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान को कुछ भेंट अर्पित कर देनी चाहिए, भगवान को कुछ माला, कुछ प्रसाद और कुछ कथा वहां से सुनकर के अगर वो आए तो ये बेस्ट रिक्रिएशन है। और घर पे आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन के जमाने में इतनी कथाएं इस्कॉन के माध्यम से आती हैं, आप उनको सुन सकते हैं अपने घर बैठे। ये बेस्ट रिक्रिएशन एक्टिविटी है, आप पाएंगे आपका स्ट्रेस नीचे चला गया है। तीसरी चीज है बताए गए युक्त चेष्टस्य। मुझे क्या करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए? व्यक्ति को चेष्टा करनी चाहिए कि मैं उतना ही काम करूं जिसमें मैं अपने जीवन को निर्वाह कर सकता हूं बेस्ट तरीके से। उस व्यक्ति को यह नहीं करना चाहिए कि बस कमा लूं, इतना 7 पुश्तों के लिए इकट्ठा कर दूं, ये स्ट्रेस देता है। अगर आप अपना जीवन अच्छे से जी पा रहे हैं, अपनी किस्तें पूरी कर पा रहे हैं, अपने घर का खाना पीना, बच्चों की स्कूल की फीस और अपना जीवन, इससे ज्यादा कमाने की आशा नहीं रखनी चाहिए। कहते हैं मन मरा माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। कबीर जी कहते हैं आशा और तृष्णा, यानी कि उम्मीद लगा के लोग बैठे हैं कब मैं 7 पुश्तों का धन इकट्ठा कर लूंगा। एक बार वैसे ही मैं अपने एक मित्र से मिला और मैंने कहा कि आप भी आया करो गीता पढ़ने के लिए, अब तो आपके पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है, ऑफिस में सेट हो, दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हो। कहता है बस इस साल में 2 मकान और बनाने हैं 2 बच्चों के लिए, उसके बाद फिर मैं तुम्हारे साथ मंदिर में गीता सुनने आया करूंगा। तो देखिए जो लोग पोस्ट डेटेड हैप्पीनेस चेक देते हैं, यानी कि कल मैं खुश हो जाऊंगा, पोस्ट डेटेड, कल कल कल, वो कल कभी नहीं आता, उससे पहले मृत्यु आ जाती है। इसलिए हमें जरूरी है कि हम युक्त चेष्टा करें, उतना ही कमाएं जितने में हमारा रोज का जीवन अच्छे से चल जाए, भगवान का भजन हो सके। कहते हैं ना, साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी
भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। यानी कि मैं मंदिरों में दान दे सकूं, भगवान का भजन कर सकूं, अपना घर गृहस्थी अच्छे से चला सकूं, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तीसरी हमें चौथी चीज है युक्त स्वप्न अबोधस्य। भगवान कहते हैं सोने और जागने को भी हमें नियंत्रित करना चाहिए। कब मैं सोता हूं, कब मैं जागता हूं। लोग रात रात भर फेसबुक और व्हाट्सएप में रात को 2 बजे तक लगे रहते हैं, सुबह 10 बजे तक उठते हैं, उसके बाद सीधा ऑफिस में जाके काम करते हैं। ऑफिस में जाती बॉस कहता है अरे तुमने प्रोजेक्ट नहीं किया, ये नहीं किया, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, खाने का टाइम नहीं। अरे भाई क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ में? गिव योर टाइम। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सब ग्रंथों ने बताया बड़ा दुर्लभ है। इसको सदुपयोग करिए अपने समय को, और सोइए टाइम पर और उठिए टाइम पर। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 4 से 5 बजे के बीच में और भगवान का ध्यान करते हैं सुबह उठकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑफिस जाते वक्त भगवान की कथाओं को सुनते हुए जाते हैं, जब टाइम मिलता है भगवत गीता पढ़ते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने स्ट्रेस को दूर भगा देते हैं, स्ट्रेस छूमंतर हो जाता है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं, मेडिकेशन से दूर रहते हैं, अपने जीवन को भी आनंद बनाते हैं और आसपास के लोगों को भी आनंद प्रदान करते हैं। अगर आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, इन क्रियाओं को अपनाइए और अपने जीवन को आनंद से गुजारिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।